नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 200 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1 1927 ईस्वी, 2 1929 ईस्वी, 3 1930 या फिर 4 1931 है। तो आप सबको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 1929 इज राइट आंसर, है ना। बात करें 1929, तो 1929 माने दोनों को फांसी दे दो। तो फांसी कहानी संग्रह 1929 में लिखा गया। जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 202 है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। 1 बंशीधर, 2 प्रेमचंद, 3 प्रसाद, 4 जैनेन्द्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 प्रेमचंद इज राइट आंसर, है ना। नमक का दरोगा मैंने आपको बताया था 13 नमक खाया है। 13 फरवरी 1913 में, ध्यान रखिएगा। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी है, लिखी गई कहानी है, तो ध्यान में आपको रख लीजिएगा। ठीक है ना। और बंशीधर और पंडित अपोलुद्दीन उसके एक पात्र हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो आप लोग जानते हैं ना कि मुंशी 1880 में इनका जन्म हुआ था और मुंशी के पास 36 बुद्धि होती है, तो 36 में इनका मृत्यु हुआ 1936 में, है ना। लमही ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। खास तौर से मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित तो एक आध प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 203 है कि पाल गुमरा का, यहाँ पे देखिए की दिख रहा है, बल्कि इसको कर लीजिए का। पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। 1 उदय प्रकाश, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 दूधनाथ, 4 कृष्णा सोबती। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प ए उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। देखिए पाल गुमरा का स्कूटर लेकर उदय हो गया, है ना। जब स्कूटर लेकर कोई व्यक्ति आता है तो उदय होता है उसका। तो पाल गुमरा का स्कूटर का उदय हुआ और उदय प्रकाश को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 204 है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। प्यारा सा प्रश्न, बहुत परंपरागत प्रश्न है ना। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? 1 किशोरीलाल गोस्वामी, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 भगवान दीन, 4 देवकी नंदन खत्री। तो बिल्कुल इंदुमती क्या है? किशोरी है, इधर में रख लीजिएगा। किशोरी है मतलब किशोरी द्वारा, है ना। तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, इधर में आप रख लीजिएगा। 1900 ईस्वी में, है ना। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको पहली हिंदी कहानी माना है। प्रश्न संख्या 205 है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। 1 सुदर्शन, 2 चतुर्सेन शास्त्री, 3 चंद्र शर्मा गुलेरी, 4 बेचन शर्मा उग्र। तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, है ना। बात करें गुलेरी जी, तो गुलेरी जी ने 3 प्रमुख कहानी लिखी है और यही 3 प्रमुख कहानी लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि सुखमय जीवन उसने काटा। तो सुखमय जीवन 1911 में, काटा का मतलब बुद्धू का काटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। तो फिलहाल बुद्धू का काटा 1914 ईस्वी में लिखा गया, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा एक कहानी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 206 है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। 1 कहानी, 2 नाटक, 3 उपन्यास, 4 निबंध। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया। सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए, कहानी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 207 है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। 1 नाटक, 2 निबंध, 3 उपन्यास, 4 कहानी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 11 वर्ष का समय, विकल्प 4 कहानी इज राइट आंसर, है ना। तो 4 को सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 208 है कि राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं। 1 श्रीकांत, 2 कमलेश्वर, 3 उदय प्रकाश, 4 अरविंद कालिया। तो राजा निर्वसिया
विकल्प 2 कमलेश्वर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 209 है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। यानी गुंडा कहानी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, तो किस कहानी संग्रह में संकलित है। 1 आंधी, 2 आकाशदीप, 3 इंद्रजाल, 4 फांसी। तो आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 209, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प 3 इंद्रजाल इज राइट आंसर, है ना। देखिए, इन गुंडा को फंसाना है ना, तो इंद्रजाल में फंसाना पड़ेगा, नहीं तो गुंडा व्यक्ति जो है ऐसे वैसे नहीं फंसेगा। तो गुंडा को फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए इंद्रजाल बुनना पड़ेगा। तो इंद्रजाल फॉर इंद्रजाल कहानी संग्रह में ये संकलित है, प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 210 है कि सतह से उठता आदमी की विधा है। यानी कि सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है। 1 काव्य, 2 नाटक, 3 कहानी, 4 जीवनी। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सतह से उठता आदमी किसकी रचना है ना। और मैंने आपको बताया था, जब मुक्ति का बोध होता है तो व्यक्ति सतह से उठने लगता है। तो सतह से आदमी कब उठता है, जब उसको मुक्ति का बोध होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध जी की रचना है, और करें किस विधा की है, तो काव्य, नाटक, कहानी या जीवनी। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 कहानी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 211 के समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। 1 कैलाश सक्सेना, 2 नीरज सक्सेना, 3 बैद्यनाथ, 4 वासुदेव सिंह। तो देखिए मित्रों, बात अगर हम लोग करें तो समांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता है कमलेश्वर जी का दोनों नाम मिलता है। कहीं कहीं पर कैलाश सक्सेना मिलेगा, कहीं कहीं पर नीरज सक्सेना मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे सही लगता है नीरज सक्सेना, विकल्प 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 212 है कि हार की जीत कहानी के लेखक हैं। 1 सुदर्शन, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 जैनेन्द्र, 4 किशोरीलाल गोस्वामी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर सर विकल्प को लॉक किया जाए, विकल्प सुदर्शन इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हार की जीत की बात अगर हम लोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हार जाए और हार करके भी उसकी जीत हो जाए तो बड़ी सुदर्शन होती है। जैसे अभी आप लोगों ने 2020 विश्व कप देखा होगा ना, कि लास्ट में लग रहा था कि जब 3 ओवर बचा हो तो लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, है ना। लेकिन हार करके भी जब जीत गए तो बड़ी सुदर्शन जीत हुई। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्लू बना करके रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 213 है कि वारेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक हैं। 1 उषा प्रेमदा, 2 धर्मवीर भारती, 3 उदय प्रकाश, 4 ज्ञान रंजन। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेजी के साथ जवाब दे दिया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, वारेन हेस्टिंग का साण का उदय होता है, तो उदय फॉर उदय प्रकाश को ध्यान में रखिएगा। पाल गोमरा का स्कूटर भी आपने देखा, उदय होता है, उदय प्रकाश का है। इनकी एक रचना है दरियाई घोड़ा, एक रचना है तिरिछ, एक रचना है अंत में प्रार्थना, और पीली छतरी वाली लड़की। तो ये कहने का आशा है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, स्टार लगाकर थोड़ा सा अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। और आप सब तो लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते तमाम नोट्स को भर डाले हैं, है ना। तो अब दिमाग में भरिए। प्रश्न संख्या 214 कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। 1 प्रेमचंद, 2 फणीश्वर नाथ रेणु, 3 राजेंद्र यादव, 4 भुवनेश्वर की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 फणीश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर, है ना। तीसरी कथम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है, इसी पर फिल्म बनाई गई है। ठीक है ना। हीरामन और हीराबाई इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 215 है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। अब आपको जवाब देना है इस विकल्प के अनुसार। 1 कहरे कफन, 2 घास वाली, 3 नशा, 4 मिस पद्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए, है ना। कफन इज राइट आंसर। देखिए, हर जब कोई व्यक्ति है ना अंतिम में क्या उसको मिलता है, 2 गज का कफन ही नसीब होता है ना। तो कफन, प्रेमचंद की अंतिम कफन हम लोग 36 यत्न करके लाते हैं। 36 बार उस 36 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 216 है कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। अब हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है। 1 जयशंकर प्रसाद, 2 प्रेमचंद, 3 अगेय, 4 जैनेन्द्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हत्या जो है ना व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करता है। जैनेन्द्र द्वारा करता है। तो जैनेन्द्रियों माने जैनेन्द्र कुमार को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। 1 करबला, 2 सोजे वतन, 3 निर्मला और 4 गबन।
तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 सोजे वतन इज राइट आंसर। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद जी की कृति है जिसको अंग्रेजी शासकों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 218। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? बिल्कुल, जब बुधिया मर जाती है तो उसके लिए कफन के जो पैसे आते हैं तो उस पैसे का घीसू और माधव क्या करते हैं? 1 पूड़ी खरीद कर खाते हैं, 2 बोतल भर शराब पीते हैं, 3 इनमें से कोई काम नहीं करते हैं और 4 उपयुक्त तो दोनों काम करते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 उपयुक्त तो दोनों इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। बिल्कुल एकदम देखेंगे ना कि घीसू और माधव क्या करते हैं, जब बुधिया मर जाती है तो उसके कफन से बिल्कुल पूड़ी खाते हैं और शक्कर के शराब पीते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 219 है कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताइए, है ना। 1 कह रहे खालसा सिंह, 2 करतार सिंह, 3 लहना सिंह, 4 परमिंदर सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, लहना सिंह इज राइट आंसर। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, बार बार कहता है ना, कि ध्यान में रख लीजिएगा। उसने कहा था 1915 ईस्वी में चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 220 प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। अब इनमें से प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? 1 पंच परमेश्वर, 2 सौ, 3 बड़े घर की बेटी, 4 ठाकुर का कुआं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प 1 पंच परमेश्वर इज राइट आंसर, है ना। प्रेम से पंच परमेश्वर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 221 है कि प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? 1 मधुआ, 2 आधी, 3 सालवती, 4 गुंडा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रेमचंद की जो प्रसाद जी की जो अंतिम कहानी है विकल्प 3 सालवती है ना। सालवती इज राइट आंसर, अंतिम सालवती। प्रश्न संख्या 222 है कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान कराने वाली है। तो कहानी कह रहे हैं कि कहानी जो है सौंदर्य की झलक को प्रदान करा कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान कराने वाली है। कथन किसका है? 1 प्रेमचंद, 2 अगेर, 3 जयनंद, 4 प्रसाद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। कहानी जो है ना सौंदर्य की झलक का रस प्रदान कराने वाली है, तो प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 223 है कब की स्त्री कहानी के लेखक हैं? कौन है? 1 सुदर्शन, 2 ऋषभ चरण जैन, 3 पांडे विजय शर्मा उग्र या 4 आगे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो कब की स्त्री होती है वो ऐसी वैसी नहीं होती, बड़ी सुदर्शन होती है, सुंदर दर्शन वाली होती है। तो कब की स्त्री सुदर्शन। कभी जब किसी स्त्री का वर्णन करता है ना तो ऐसा वर्णन नहीं करेगा, खूब है ना अलंकार रस लगा करके उसका वर्णन करेगा तो सुदर्शन होगा। ठीक है, ऐसे कुछ किलो बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 224 है कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार हैं। किशोरीलाल गोस्वामी 1, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 लीलाचंद जोशी, 4 प्रेमचंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 लीलाचंद जोशी इज राइट आंसर, है ना। जब मनोविश्लेषण होगा, मन में विश्लेषण करना होगा तो उसका इलाज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 225 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? 1 कथा वस्तु, 2 चरित्र चित्रण, 3 देश काल वातावरण और 4 सौंदर्य चित्रण। तो यहाँ पे देखिए कथा वस्तु होती है, बिल्कुल सही है, चरित्र चित्रण भी होता है, देश काल वातावरण होता है, लेकिन सौंदर्य चित्रण नहीं होता है। अब विकल्प 4 जिन भाई बहनों ने जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 226 है कि हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग में माना जाता है? 1 प्रेमचंद युग, 2 भारतेंदु युग, 3 नई कहानी, 4 प्रसाद युग। तो हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास अगर किसी में हुआ है तो विकल्प 1 प्रेमचंद युग इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 227 है कि हिंदी कहानी में आप कह सकते हैं फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार कौन है? फ्लैशबैक जिसे आप कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली में, है ना, सबसे पहले प्रयोग करने वाले कहानीकार 1 प्रेमचंद, 2 प्रसाद, 3 अगेर, 4 चंद्र शर्मा गुलेरी। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, है ना। फ्लैशबैक का मतलब होता है कि पहले कहानी घटना बताई जाए। ठीक है, प्रश्न संख्या 228 है कि हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है।
एक उपन्यास, 2 कहानी, 3 जीवनी, 4 नाटक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति पसंद किसको करता है? कहानी सुनना पसंद करता है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 229 है कि हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का योगदान नहीं है? तो कहानी विकास में किस पत्रिका का योगदान इनमें से नहीं है? 1 हिंदू, 2 आलोचना, 3 हंस, 4 सरका। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प पे भी 2 आलोचना को लॉक किया जाए। तो आलोचना का जो है अगर देखा जाए तो हिंदी विकास में ज़्यादा योगदान नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 230 है कि नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 1 1950 ईस्वी पूर्व से, 2 1950, 3 1960, 4 1956। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प 4 का चुनाव किया कि सर विकल्प 4 1956 को लॉक किया जाए। जो नई कहानी है ना, इसका जो आंदोलन हुआ 1956 से हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 231 एक सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। 1 दूधनाथ, 2 राजेंद्र यादव, 3 रविंद्र कालिया, 4 महीप सिंह। और मैंने आपको बताया था ना कि सचेतन किससे रहते हैं? महीप से। जो हमारा राजा है, शासक है, तो उससे सचेतन रहिए, सचेतन रहिए महीप सिंह से। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 232 है कि आ कहानी की प्रमुख विशेषता है। 1 अस्तित्ववाद का प्रभाव, 2 घटना के पीछा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति, 3 1 और 2 दोनों, और 4 कोई नहीं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है 3 को लॉक किया जाए, है ना। 1 और 2 दोनों इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 233 है कि नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। तो नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार, 1 मन्नू भंडारी, 2 मृणाल पांडे, 3 में है कि उपयुक्त दोनों, और 4 में से कोई नहीं। तो बिल्कुल बात अगर हम लोग करते हैं तो विकल्प 3 उपयुक्त दोनों इज राइट आंसर, है ना। जो नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली 2 प्रमुख कथाकार, मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे। तो माँ से मन्नू, माँ से मृणाल। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 234 है कि कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? 1 अगे, 2 सुदर्शन, 3 लीलाचंद जोशी, 4 जैनेन्द्र। तो कह रहे कौन मनोविश्लेषण प्रधान नहीं है, जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 234 का ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। जो सुदर्शन जी है ना, ये बिल्कुल मनोविश्लेषण प्रधान नहीं है। बाकी आगे लीलाचंद जोशी और जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 235 है कि अमृत राय ने कौन सा, यानी कि कौन सी कहानी आंदोलन चलाया था? तो कौन सा कहानी आंदोलन चलाया? 1 सचेतन, 2 आ कहानी, 3 समांतर, 4 सहज। तो मैंने आपको 20 बार बताया है ना कि सहज क्या होता है? अमृत। अगर अमृत मिल जाए तो हर व्यक्ति सहज रूप से उसको ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो सहज कहानी बिल्कुल अमृत जैसी होती है, ये ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा कर इसे अपनी नोटबुक पर दर्ज कर लीजिएगा। सचेतन महीप से रहते हैं। आ कहानी की बात करते हैं तो आ कहानी तो भैया गंगा प्रसाद की इतनी कहानी है कि आप कह ही नहीं सकते हैं। और समांतर कमलेश्वर, है ना। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी यहाँ से जो प्रश्न है किसी न किसी रूप में बन जाता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 236 है कि नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक थे। 1 भैरव प्रसाद गुप्त, 2 अगेय, 3 दूधनाथ, 4 अमरकांत। तो 236 का जवाब भी धीरे धीरे आगे फिर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प 1 भैरव प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर। नई कहानी क्या होती है? भैरव में गुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 237 है कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। 1 शिवमूर्ति, 2 सतीश जमाली, 3 अखिलेश, 4 मंजूर एहतेशाम। तो कसाईवाड़ा क्या करता है? शिव की मूर्ति, है ना। कसाईवाड़े में शिव की मूर्ति कैसे पहुंच गई, ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति को कसाईवाड़ा में ले जाते हो तो उसको शिव की मूर्ति याद आती है ना। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 238 है गीला कहानी के लेखक का नाम। 1 अगेय, 2 प्रेमचंद, 3 यशपाल, 4 निर्मल वर्मा। तो 238 का जवाब भी फ़ौरन आ गया कि गिला जो है सर जब प्रेम में ही गिला होता है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करेगा तो प्रेम में ही वो गिला करता है, शिकवा करता है, शिकायत करता है। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना करके इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 239 है कि मुफ्त का यश कहानी के रचनाकार हैं। 1 भगवतीचरण वर्मा, 2 जैनेन्द्र, 3 प्रेमचंद, 4 जयशंकर प्रसाद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मुफ्त का यश मिल जाता है। अगर आप किसी से प्रेम कर लेते हो, है ना,
तो मुफ्त का यश आपको मिल जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि गिला प्रेम में करते हैं और मुफ्त का यश कब मिलता है, जब कोई व्यक्ति प्रेम कर लेता है किसी से तो उसे मुफ्त का यश मिल जाता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 240 है कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है और उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से। यह कथन किस कहानी का है? एक कह रहे हैं कि बड़े घर की बेटी, 2 शतरंज खिलाड़ी, 3 नया विवाह, 4 सभ्यता का रहस्य। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 सभ्यता का रहस्य इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 241 है गदल किसकी चर्चित कहानी है? 1 अगे, 2 रांगे राघव, 3 सुलोचना राघव, 4 प्रेमचंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गदल जो है रांगे राघव मचाते हैं। गदल रांगे राघव मचाते हैं। इन्हीं गदल जो चर्चित कहानी है रांगे राघव जी की। ठीक है। प्रश्न संख्या 242 रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल जी का, या 4 सरदार पुर सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। जो रसक रंजन वाला काम है ना, ये महान और वीर व्यक्ति जो होगा वही रसक रंजन करता है। तो रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 243 है कि शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं। अब शिव शंभु के चिट्ठे देख करके क्या हो जाता है, किसकी है? 1 बालकृष्ण भट्ट का, 2 चंद्र शर्मा गुलेरी, 3 बाल मुकुंद गुप्त, 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो बिल्कुल सही जवाब आप सब भाई बहनों ने दिया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, है ना। देखिए, शिव शंभु के चिट्ठे को देख करके ना जो बुद्धि होती है कुंद हो जाती है। तो कुंद फार बाल मुकुंद गुप्त को ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 244 है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 सरदार पुर सिंह, 4 श्याम सुंदर दास। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि देखिए हिंदी कोविद की जो रत्नमाला होती है ना वो बहुत सुंदर होती है। मैंने आपको बताया है कि हिंदी कोविद की जो रत्नमाला है वो सुंदर होती है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 245 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पुर सिंह की ख्याति किस रूप में हुई है? 1 कहानीकार, 2 निबंधकार, 3 उपन्यासकार, 4 यार कवि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो सरदार पुर सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में, है ना। विकल्प 2 निबंधकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 246 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? 1 हरिशंकर प्रसाद, 2 अगे, 3 विद्यानिवास मिश्र, 4 कुबेरनाथ राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि मेरे राम का मुकुट तब भीगता है अगर उनके पास निवास नहीं होगा। निवास में रहने का घर नहीं होगा तो राम का मुकुट भीगेगा। बस निवास को विद्यानिवास से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 247 है कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। अब तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं, क्यों घिस रहे हैं, है ना। इसके लेखक कौन हैं? 1 नागेंद्र, 2 हरिशंकर प्रसाद, 3 कुबेरनाथ, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 हरिशंकर प्रसाद राइट आंसर, है ना। तुलसीदास से चंदन घिस रहे हैं हरिशंकर के पास जाने के लिए, या आप कह सकते हैं हरिशंकर का परस पाने के लिए, है ना। क्या करते हैं? तुलसीदास चंदन घिसते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 248 है कुट्टी चातन, है ना। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तित्व पर एक निबंध छपे हैं? 1 डॉक्टर नागेंद्र के, 2 गुलाब राय के, 3 आगे के, 4 महादेवी वर्मा के। तो बिल्कुल सही आप सबने जवाब भी दे दिया कि विकल्प 3 को लॉक किया जाए। आगे इज राइट आंसर, है ना। तो कुट्टी चातन की बात अगर हम लोग करते हैं तो आगे होते हैं। आगे फार आगे जी के जो व्यक्तिपरक निबंध है ना वो कुट्टी चातन के नाम से लिखे गए हैं। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है। अब संख्या 249 है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। 1 अध्यापक पूर्ण सिंह, 2 शांत प्रिय द्विवेदी, 3 गुलाब राय, 4 विद्यानिवास मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आता है कि जो आचरण की सभ्यता होती है ना वो बिल्कुल अध्यापक को पूर्ण करती है। आचरण की सभ्यता जो होती है किसी अध्यापक को पूर्ण करती है। मतलब जो अध्यापक होते हैं उनकी आचरण की सभ्यता अच्छी होनी चाहिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि आचरण की सभ्यता ही व्यक्ति को पूर्ण करती है। तो पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 250 है कि सुलोचना
निबंध संग्रह है। अब सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? एक भारतेंदु, दो निराला, तीन जैनेन्द्र, चार गुलाब राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सुलोचना भारत में। सुलोचना भारत में। तो भारत हरिश्चंद्र जी को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। और मित्रों आप लोग प्रत्येक दिन सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचते परखते और बूस्ट करते हैं। तो इसके लिए हृदय से आप सभी का आभार। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से आप सब जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में सफल हों, अपना और अपने समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।